हेलो एवरीवन, आपको एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको IUPAC नेम बताऊंगा। अगर आपको नहीं आता IUPAC नेम तो ये वीडियो एंड तक देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड तक देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें पूरा क्लियर करा दूँगा, ठीक है। और आज अगर आप देख लेते हैं वीडियो, फिर भी आप स्कूल में खड़े होकर कुछ न कुछ तो बोल ही सकते हो, ठीक है। इतना तो पता हो गया, कुछ ना कुछ तो बोल ही दोगे, ठीक। अब देखिए, ज़रा ध्यान से समझिए इसे। मैंने कुछ बताया था पहले, एक बार IUPAC नेम बताया था, लेकिन जिसको नहीं आता फिर से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। देखिए, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं। पूर्व लग्न क्या होता है? जैसे कार्बन की संख्या 1 रहा तो मैं क्या लिखूँगा? मेथ लिखूँगा। समझ में आया? अगर कार्बन की संख्या 1 रहा तो 2, अगर 2 रहा कार्बन की संख्या तो मेथ एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 रहा तो हो जाएगा क्या? प्रोप हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 4 रहा तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। ये लिखते जाओ भाई। अगर कार्बन की संख्या 5 रहा तो पेंट। अब इसे याद कराने में थोड़ा मैं याद करा देता हूँ आपको। अगर कार्बन की संख्या 6 रहा तो क्या हो जाएगा भैया? हेक्स। हेक्स। अगर कार्बन की संख्या क्या हो गया आपका? 7 हो गया तो क्या हो जाएगा भाई? हेप्ट। क्या हो जाएगा? हेप्ट हो जाएगा। हेप्ट हो जाएगा। और कार्बन की संख्या अगर 8 रहा तो आक्ट हो जाएगा। कितना? आक्ट। और कार्बन की संख्या अगर 9 रहा तो क्या हो जाएगा भैया? नान हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 10 रहा तो क्या हो जाएगा? कार्बन। अगर नहीं, सी मतलब क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन मतलब नहीं होता है, लेकिन केमिस्ट्री भाषा है, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या यानी कि अगर सी 1 बार लिखा रहेगा तो मेथ लिखेंगे। अगर सी 2 बार लिखा रहेगा तो एथ लिखेंगे। मेथ एथ है ना। फिर अगर कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो प्रोप लिखेंगे। और इसी प्रकार से ये पूर्व लग्न है। अब देखिए, अनुलग्न क्या होता है। अभी मैं बताऊंगा पूर्व लग्न अनुलग्न क्या होता है। अनुलग्न इतना सोच समझ में आपको आया होगा ये वाला। अनुलग्न में हम समझेंगे। अनुलग्न ध्यान दीजिए, अगर कार्बन के बीच, ध्यान समझिए, कार्बन और कार्बन के बीच एक बांड इसको कहते हैं ना, मतलब एक पाई अगर हो तो हम लिखेंगे एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन। यानी क्या हो जाएगा तब? एल्केन हो जाएगा, ठीक। अगर कार्बन और कार्बन के संख्या बीच में डबल बांड, इसको क्या कहते हैं? डबल बांड। अगर यानी कि 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई नहीं है, 2 ही पाई है। अगर 2 पाई हो जाएगा तो इन लगाएंगे, यानी कि जैसे एल्किन समूह हो जाएगा। कौन समूह हो जाएगा? एल्किन समूह हो जाएगा। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे, यानी कि एल्काइन। क्या लगाएंगे? एल्काइन लगाएंगे भैया। ध्यान समझिए। अब अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, अगर 2 है तो एथ, अगर 3 है तो प्रोप, ब्यूट। देखिए, 5 से क्या होता है? पेंट। 4 से ब्यूट। याद करें यार। 3 से प्रोप। ऐसे याद करो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक। इसके याद करो, पटाख से याद हो जाएगा। अब ये चीज़, अगर एक बांड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, अगर सिंगल बांड रहा यानी कि एक बांड रहा तो एल्केन लिखेंगे। अगर 2 बांड रहा कार्बन कार्बन के बीच में और 3 बांड रहा तो देख ही रहे हो। एंड 3 बांड से ज़्यादा आपको कोई बांड नहीं मिलने वाला। आप सबको पता है कि कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं, यानी कितने? 4, ठीक। कार्बन के चारों तरफ अगर मान लेते हैं हम, इस प्रकार से दे दिया मेरा सी। एक, अब ध्यान समझिए, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड। और इसमें हाइड्रोजन लगा होगा 1 2 3 और एक यहाँ पर हो गया 4। अभी गिनने बता दूंगा आपको, 1 2 3 4। अब ध्यान समझिए, इसको गिनते कैसे हैं। एक ये जो बीच वाला हो गया इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो चारों है ना, तो मतलब ये कार्बन पूरा सही है। इसको भी करेंगे तो ये भी मतलब पूरा फिट है। अब हम देखेंगे इसमें कितने कार्बन है। 1 2, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ध्यान समझिएगा, कितने कार्बन भैया? 1 2, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक। 2 कार्बन के लिए मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ पर देखिए, 2 कार्बन के लिए एथ लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? एथ लिखता हूँ। लिख लो एथ। प्लस ध्यान समझिए, यहाँ पर कितने बांड है बीच में? मैंने बोला था अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बांड रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नहीं दिख रहा आपको, 1 मिनट। एन लिखेंगे, यानी कि एल्केन हो जाएगा। एल्केन छोड़िए, अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रहा क्या, छोड़ दीजिए इसको। तो एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा भैया?
था पे एक ही मात्रा हो जाएगा थेन, एथेन। अब थोड़ा अब समझ में आ जाएगा कि पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न। पूर्व लग्न मतलब समझ लो इसको पहले लिखना है, फिर इसके बाद हम बॉन्ड का देखते हैं, ठीक है। ये पूर्व लग्न और अनुलग्न मतलब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसको कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी दे सकते हैं। जब ऐसे दे देंगे तो यही वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बना ले जाओगे ना। अब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखिए कार्बन इसमें कितना है, अगर ऐसे भी नाम लिखने के लिए आ जाए तब भी आप लिख ले जाएंगे। कैसे, देखिए कितने बॉन्ड कार्बन है, 1 2 कार्बन है, यानी क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक। ध्यान समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 3 1, यहाँ पर देख लीजिए 4 हो गया ना, यानी कि ये वाला फुल है। अब इसको हम देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यानी कि 4, आप 8 हुआ, तो यानी कि दोनों कार्बन की संख्या फुल है, यानी कि पूर्ण रूप से प्राप्त है। इसको पहले सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन की जो पूरा अच्छे से कार्बन को घेरा है कि नहीं, ठीक है। पहले इसको देखेंगे। मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो केमिस्ट्री लैंग्वेज में जाएंगे, घुस जाएंगे ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये समझ लो कार्बन को हमेशा 4 लोग घेरे रहते हैं। कार्बन बहुत मोटा आदमी है, इसको 4 लोग जकड़ के पकड़े रहते हैं। अगर जब पकड़े रहेंगे तब जान लो कि वो सही से चलता है, खाना खाता है। जैसे कई लोग रहते हैं ना, कई स्टूडेंट ऐसे, जब तक वो मार नहीं खाते तब तक पढ़ते नहीं। वैसे भी ये कार्बन भी बहुत शरारती, जब तक इसको 4 लोग घेरे नहीं रहेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा अपना। समझ में आया। अब ध्यान से समझिए, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अब देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो क्या हो गया आपका, यही तो हुआ, एथेन ही हुआ। समझ में आया। अगर इसका डायग्राम ही बनाने के लिए आ गया, डायग्राम मतलब यही वाला संरचना सूत्र, ये जो होता है, ये बनाने के लिए अगर आ गया तो आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। अब ये एक मैं इस तरह दे रहा हूँ और बना के आपको दिखा रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाला। नहीं तो इसी प्रकार से एक मैं और दे रहा हूँ आपको ना, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH3। देखिए अब इस तरह का आ गया ना। अब थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, नहीं लगेगा। अब देखिए कैसे नहीं लगेगा। अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन दे दिया और मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा और इस तरह बनाकर भी बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सबसे पहले बात करूं, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे पहले गिनते हैं, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक जोड़ लेंगे, 3 1 4 हो गया, 4 कंप्लीट। देखिए 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 2 1 3 3 1 4 कंप्लीट। अब इसका देखेंगे 3 3 1 4, ये भी कंप्लीट, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या पूर्ण रूप से कंप्लीट है। अगर हम देखेंगे कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिख दिए, प्लस ध्यान समझिए, प्रोप लिख दिए। अब इनके बीच में कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 बॉन्ड। जब एक ही बॉन्ड रहेगा तो एन लिखेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन, चाहे जितने कार्बन हो, लेकिन देखना कितना है आपको, 1 बॉन्ड अगर है तो हम क्या लिखेंगे, एल्केन ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ही लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये टोटल प्रोपेन, क्या हो जाएगा, पापे एक ही मात्रा हो जाएगा ना, एन, प्रोपेन हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसको इस तरह बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह जैसे बनाइए, देखिए सी कितने कार्बन है, पहले वैसे लिख देते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है, सबसे पहले लिख दिए 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 3 लगे हैं, 1 2 3, ठीक। इसमें बॉन्ड कितने हैं, 1 बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ 1 बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, 1 लिख दो यहाँ पर भी है हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको बताया मैंने जस्ट अभी। और यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, 1 2 3, समझ में आया ना। आप यहाँ इस प्रकार बना के भी लिख सकते हो। अब इसको देखिए पूरा पूर्ण है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पूर्ण रूप से मैंने बोला 4 होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए ना। अब इसको अगर लिखना हो तो कार्बन कितना है, यही चीज़ आएगा। तो कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हम प्रोप लिखते हैं। इन सब के बीच में 1 1 बॉन्ड है, तो हम क्या लिख देंगे, एन। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल से प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं और चलता हूँ गहराई में, 2 और देखूंगा। अब इस प्रकार से जितने भी आपको आ जाएंगे, चाहे जितने कार्बन वाला दे दे, तो
तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कार्बन देखना है, फिर हाइड्रोजन की संख्या गिनना है कि कितने हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद उसमें कितने बॉन्ड है इसको देखना है। अगर मान लेते हैं डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम क्या करेंगे, चलो नीचे देख लेते हैं फटाक से। अगर मान लेते हैं सपोज दैट आपका दे दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे क्वेश्चन आता है यार ना। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, अब यहाँ पर लिखो कार्बन कार्बन, बीच में कितनी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, 2, चाहे इधर लगाएंगे, चाहे इधर ऊपर नीचे लगा दो, चाहे जैसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही रहना चाहिए बस। अब यहाँ पर भी लगा दो 2, अच्छा लगेगा, ऊपर नीचे रहेगा थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड अब हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या क्या इसमें पूरा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा है ना। अब हम देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल से एथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एथ लिख देंगे प्लस। अब देखिए इसमें कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड के लिए मैं क्या लिखता हूँ, इन लिखता हूँ, जरा ध्यान समझिएगा, क्या लिखता हूँ, इन लिखता हूँ। देखिए 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड के लिए इन लिखता हूँ, तब क्या हो गया, एथ धन इन। अगर हम इसको पूरा अच्छे से लिखें तो आपका क्या हो जाएगा, एथ धन इन, क्या है, एथ धन इन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथाइन। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब डबल बॉन्ड वाला थोड़ा और गहराई में मैं लेकर चलना चाहता हूँ, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला 1-2 क्वेश्चन उसमें भी बता दूंगा, ठीक है। बता ही रहा हूँ तो बता दूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, गारंटी है समझ में आएगा, स्किप मत करना बस। देखिए डबल बॉन्ड वाला आपको ये वाला समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं इस तरह आ जाए आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ CH2 2 2 4 2, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, ये देख के लिख लेना, डबल बॉन्ड है, 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं, इन लगा देना बस। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला अगले पेज में चलते हैं, नहीं तो टाइम आपका वेस्ट होगा। चलो, और अगर समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, ज़रूर सब तक ये लाभ पहुँचना चाहिए। और अगला भी वीडियो चाहिए तब भी बताना। चलिए थोड़ा और कठिन में चलते हैं, वो तो अगला पार्ट में चलेंगे, लेकिन आज डबल बॉन्ड वाला आपने थोड़ा इजी वाला देखा, सिंगल बॉन्ड एकदम इजी वाला देखा, एकदम इजी नहीं कहेंगे हम, आ भी सकता है, उस तरह का भी आता है। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला कहूँ कि इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो हम ये अच्छे भी है यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन कितना है, 1-2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, लगा दो। बीच में बॉन्ड कितना है, 1 2 3, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। अब इसको हम गिरेंगे, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कार्बन पूरा हुआ, ये भी कार्बन पूरा हुआ। आई होप कि ये समझ में आया होगा, दोनों कार्बन ही है। अब 2 कार्बन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, देखिए बॉन्ड से मतलब नहीं होता, कार्बन के लिखने के लिए बॉन्ड से नहीं मतलब होता, जितने कार्बन रहेंगे सबसे पहले उसको लिखो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हम एथ ही लिखेंगे। अब हम जरा ध्यान से समझिए, मैंने क्वेश्चन जो दिखाया था आपको अनुलग्न में 3 बॉन्ड था, 3 बॉन्ड के लिए मैं क्या लिखता हूँ, आयन, आयन, तो क्या हो जाएगा आपका, एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा भैया, एथाइन हो जाएगा। तो एथ धन आइन क्या हो गया आपका, एथाइन हो गया। आई होप कि आपको IUPAC ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो आप तक अभी तक आपको डिफ़िकल्ट लगता था, कुछ इजी करने का मैं पूरा प्रयास किया एंड समझ में भी आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ यार शेयर करिए दबा के, ठीक है, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बता देना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बता देना, बाय।